सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन ये 9 के क्वेश्चन आंसर हैं ग्लोबलाइजेशन के 12th क्लास के लिए। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन, कौन सी स्टेटमेंट है जो सच है ग्लोबलाइजेशन के बारे में। इसमें है आंसर डी, ग्लोबलाइजेशन इज ए मल्टी डायमेंशनल फिनोमेनन। ये मल्टीनेशनल का अर्थ है बहुआयामी परिघटना है जो ग्लोबलाइजेशन है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कौन सी स्टेटमेंट सच है किसके बारे में, ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव के बारे में। तो ग्लोबलाइजेशन हैज बीन अनइवन इन इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टेट्स एंड सोसाइटीज। ग्लोबलाइजेशन का जो प्रभाव है ये अनइवन का अर्थ है समान है, इन इट्स इम्पैक्ट में अपने प्रभाव में, ऑन स्टेट्स एंड सोसाइटीज समाज पर और राज्य पर। ग्लोबलाइजेशन इनवेटेबली रिजल्ट्स इन कल्चरल होमिजेनिटी। ग्लोबलाइजेशन जो क्या है, एक परिणाम है किसका, कल्चरल होमिजेनिटी। होमिजेनिटी का अर्थ है समरूपता का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द स्टेट सिस्टम एंड्स आर ट्रू अबाउट कजीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कौन सी जो व्यवस्था है ये सच है, इसके कारणों के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के क्या कारण हैं। इसमें है नंबर ए है, टेक्नोलॉजी इज एन इम्पोर्टेंट कजीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजी है जो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है किसके लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए। इट इज ऑब्टेन्ड इन द यूएस, ये इट ऑर्गेनाइटेड इन द यूएस, इसका निर्माण कहाँ पर हुआ, यूएस के अंदर, यूएसए के अंदर। विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन, कौन सी स्टेटमेंट सच्चाई है ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व ए कन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज, ग्लोबलाइजेशन में शामिल नहीं है संघर्ष ऑफ वैल्यूज का। ग्लोबलाइजेशन इज आल्सो वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टनेस, ग्लोबलाइजेशन में क्या है, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टनेस है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर फॉल्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन, कौन सी स्टेटमेंट ग्लोबलाइजेशन के बारे में गलत है, फॉल्स है, झूठी है, इसमें बतानी है। द एडवोकेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू इट विल रिजल्ट्स इन ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ। द स्टेटमेंट जो है इसमें बी है, जो क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू दैट इट विल रिजल्ट इन ग्रेटर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। जो ग्लोबलाइजेशन है ये आर्ग करता है किसके बारे में, परिणाम है एक आर्थिक डिस्पैरिटी का, असमानता का। एंड डी आर फॉल्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन, क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू दैट इट विल रिजल्ट इन कल्चरल होमोजेनाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन है ये आर्ग करता है किसके बारे में, इट विल रिजल्ट ऑफ इन कल्चरल होमोजेनियस। नंबर 6, व्हाट इज वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टनेस, ये इंटरकनेक्टनेस क्या है। इंटरकनेक्टनेस का अर्थ है आपस में जुड़ाव, आंतरिक जुड़ाव। व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, और इसके कंपोनेंट्स क्या है। द वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टनेस implies to interlink the world through free flow of goods and services, technology, ideas and people across the globe to extend globalization। ये किसको बढ़ाते हैं, ग्लोबलाइजेशन को। दिस कंटेंट्स, ये संबंधित है किससे, 3 कंपोनेंट्स, इसके 3 भाग अंग हैं। ये मटेरियल डाउनलोड्स फ्रॉम स्कोप, इसमें कैपिटल फ्लो, कैपिटल के बारे में। इट इज़ द फ्लो ऑफ रिसोर्सेज थ्रू लोन्स और बिजनेस इन्वेस्टमेंट अमंग द कंट्रीज। सेकंड है ट्रेड फ्लोज ऑफ गुड्स, व्यापार किसका, वस्तुओं का। इट रेफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग कंट्रीज। लेबर फ्लो, इट रेफर टू ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन का अर्थ है एक देश से दूसरे देश में जाना। बाय क्रिएटिंग फेवरेबल कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, कंडीशन बनाई जाती हैं, हालात बनाए जाते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए। हाउ हैज टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटेड टू ग्लोबलाइजेशन, कैसे
इसने टेक्नोलॉजी ने कंट्रीब्यूट किया है किसके लिए? ग्लोबलाइजेशन के लिए। इसमें टेक्निकल इक्विपमेंट्स एज सेल फोन, इंटरनेट, टेलीफोन एंड माइक्रोचिप हैव contributed to globalization by exchanging ideas, capitals and people to make convenient to move from one place to another at a fast pace to stimulate the process of globalization। ये क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन के प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। अब आगे critically evaluate the impact of the changing role of state in the developing countries in the light of globalization। इसका मूल्यांकन करना है प्रभाव का, किसका? चेंजिंग रोल का राज्य के में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इन द लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के प्रकाश में। द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग रोल ऑफ स्टेट इन डेवलपिंग कंट्रीज इन द लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कैन बी सम्ड अप एज फॉलो, जिसका वर्णन नीचे दिया गया है। ग्लोबलाइजेशन रिड्यूस द स्टेट कैपेसिटी, ये क्या करता है? कम करता है स्टेट की कैपेसिटी को। द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे डू, जो सरकार की योग्यता को जो करना चाहते हैं और करते हैं। इसमें मार्केट बिकम्स द प्राइम कंसर्न, मार्केट क्या हो जाती है? बन जाती है प्राथमिक कंसर्न, चिंता। टू सेट डाउन इकोनॉमिक, जिससे इकोनॉमिक सेट डाउन कर सके, एंड सोशल प्रायोरिटीज। अब है मल्टीनेशनल कंपनीज इफेक्ट ऑन द डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट बिकॉज देयर आउन इंटरेस्ट, क्योंकि उनके खुद के इंटरेस्ट फुलफिलमेंट ऑल डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो क्या करते हैं? पूरी करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को। द ओल्ड वेलफेयर स्टेट, जो पुराने वेलफेयर स्टेट है, इज नाउ गिविंग, वो दे रहे हैं वे टू मोर मिनिमिस्ट स्टेट टू परफॉर्म, कम से कम जो है परफॉर्म करे सर्टेन कोर फंक्शंस, जो मुख्य कार्य एज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एज द सिक्योरिटी, और ये कार्य करने हैं बस। स्टेट आल्सो विड्रॉज फ्रॉम मैनी ऑफ इट्स वेलफेयर फंक्शंस टेकन प्लेस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक सोशल वेलबींग। To some extent, developing countries have received a boost as a result of globalization। जो एक्सटेंट हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज का, हैव रिसीव्ड ए बूस्ट, वो प्राप्त कर चुके एक ऊंचाई को एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एंड बिकम मोर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल क्लू टू एमरजेंस ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी, किसके कारण? न्यू टेक्नोलॉजी के कारण। अब है क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें है व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके आर्थिक प्रभाव क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के। हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड ऑन इंडियाज विद रिगार्ड टू इस पार्टिकुलर डायमेंशन। रिगार्ड, इसमें ग्लोबलाइजेशन जो प्रभावित करता है, भारत पर प्रभाव डालता है, पार्टिकुलर इसके विशेष डायमेंशन बताने हैं, आयाम। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन पॉजिटिव हैं। इट इन्वॉल्व्स ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज अमंग वेरियस कंट्रीज, इससे क्या होता है? इकोनॉमिक फ्लोज होता है बहुत से देशों में। इट हैज़ इनहेंस्ड ट्रेड इन कमोडिटीज, इससे बढ़ावा मिलता है व्यापार को अमंग कंट्रीज। द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इम्पोर्ट्स, इससे बाधाएं आती हैं इम्पोर्ट्स पर। एंड मूवमेंट ऑफ कैपिटल हैव आल्सो बीन रिड्यूस्ड, जो कम कर चुकी हैं। दिस हैज़ सेपरेट इंटरनेट, इससे फैला है इंटरनेट एंड कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। नेगेटिव इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड डाइवर्स ओपिनियन, इसके कारण क्रिएटेड होती हैं अनेक ओपिनियन, राय। इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज टू बेनिफिट ओनली ए स्मॉल sections of society. It does not have equality at per the movement of people across the globe. Development countries have carefully guarded their borders with visa policies to ensure job security to their own citizens. It has created disparities, इसके कारण क्या होता है? क्रिएटेड होती है डिस्पैरिटीज अमंग स्टेट्स आल्सो बाय मेकिंग द रिच मोर रिचर एंड द पुअर मोर पुअरर।
More new jobs have been created in the MNCs like सेल फोन, इसके कारण नए नए नौकरियों में एमएनसी के कारण क्या आए हैं, एमएनसी सेल फोन आए, फास्ट फूड एक्स्ट्रा। इंडिया इज प्लेइंग ए क्रूशियल रोल अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स बाय मेकिंग सम कंपनीज मल्टीनेशनल देमसेल्व्स। टाटा मोटर्स, रैन बक्सी, ये कंपनियां हैं भारत की जो क्या है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। Foreign direct investment have also been increased. It has invented inflow of private foreign capital. इसने निमंत्रण दिया किसको, प्राइवेट फॉरेन कैपिटल को, एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ को।